हेलो फ्रेंड, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पर कुल 9 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं और इन क्वेश्चनों में ऑर्डर और डिग्री बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हुए हैं, इसके ऑर्डर और डिग्री बताना। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, पहले इसको समझ लिया जाए। ऑर्डर और डिग्री का अगर आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो इस तरह के क्वेश्चनों में गलतियां नहीं होंगी। और ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन विभिन्न कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, चाहे वह बीएचयू बीएससी हो, चाहे वह यूपीटीयू हो। इस तरह के कंपटीशनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ऑर्डर का कॉन्सेप्ट देखिए। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर मीन्स वैसे सामान्यतया तो हम लोग कहते हैं आज्ञा देना, जैसे ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देना। जैसे यहां पर सपोज कर लीजिए y इक्वल टू ई पावर एक्स। वाई इक्वल टू ई पावर एक्स कोई एक इक्वेशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये क्या है? कोई एक सिंपल इक्वेशन है। अब हम आपको ऑर्डर दें डिफरेंशिएट इट। अगर हम ऑर्डर दें कि डिफरेंशिएट इट, इसको अवकलन कीजिए, तो आप लिखेंगे क्या? dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। एक बार जब हमने ऑर्डर दिया तो आपने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। अगर हम पुनः ऑर्डर दें आपको कि अगेन डिफरेंशिएट इट, तो आप क्या करेंगे? एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे क्या? d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू ई पावर एक्स। अब यहां पर आप देखेंगे जब हमने 2 बार ऑर्डर किया तो आपने यहां पर लिखा d2y बाई डी एक्स टू। अगर हम एक बार और आपको ऑर्डर दें कि अगेन डिफरेंशिएट इट, तो आप क्या करेंगे? फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे और लिखेंगे d3y बाई डी एक्स थ्री इक्वल टू ई पावर एक्स। का ई पावर एक्स ही डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए इधर कोई चेंज नहीं हो रहा। आप देखेंगे यहां से, देखिएगा यहां पर एक बार डिफरेंशिएट किया गया मीन्स इसका ऑर्डर 1 है। यहां पर 2 बार डिफरेंशिएट किया गया तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। यहां पर हमने 3 बार जब ऑर्डर किया तब आप यहां पहुंचे हैं, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा। ऑर्डर का मतलब देख रहे हैं यहां पर इसका ऑर्डर dy बाई डी एक्स से क्लियर हो जाएगा। इसका d2 है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। यहां पर d3y बाई डी एक्स 3 है तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। इस तरह से आप ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अब आते हैं डिग्री पर। डिग्री क्या होता है? जैसे देखेंगे ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और यह डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर अगर कुछ पावर लगा दें, इसका कुछ डिग्री लगा दें, जैसे मान लिया यहां पर 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म होता है, देखेंगे ये क्या है? मैक्सिमम ऑर्डर है। इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर यह मैक्सिमम ऑर्डर है, तो मैक्सिमम ऑर्डर पर जो पावर लगा रहता है वही डिग्री होता है। तो यहां पर एक बात क्लियर हुआ कि डिग्री क्या है। देखेंगे डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्डर पर लगा हुआ पावर या डिग्री इक्वल टू मैक्सिमम ऑर्डर पर जो पावर होगा। ऐसे मैक्सिमम ऑर्डर पर जो भी पावर लगा होगा उसी पावर को क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहेंगे। अब यहां पर जैसे हम लोग आते हैं और देखते हैं यहां पर कुल 9 क्वेश्चंस हमने लिखा हुआ है, तो इन 9 क्वेश्चन को लगाते लगाते आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यह भी ध्यान रखें, ऑर्डर कभी भी या डिग्री कभी भी
माइनस में नहीं होता। जो डिग्री है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो डिग्री है वह माइनस में नहीं होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। जैसे कि किसी का अगर डिग्री आप कहें कि 1/2 है, 1/3 है, तो डिग्री फ्रैक्शन में भी नहीं होता, डिग्री क्या होगा, कंप्लीट नंबर में होगा। और जरा देखें, अगर कहीं पर भी इस तरह की बात आए, जैसे कि साइन के साथ यहां पर आप देख रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, और इसी तरह से लॉग के साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो ऐसी इक्वेशन में, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री परिभाषित नहीं होगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चनों को पहले देखते हैं और कॉन्सेप्ट और भी अच्छा बनाते हैं। यहां पर देखेंगे ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मिलकर जो भी इक्वेशन बनता है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से समझिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट मान लिया इस तरह से है dy/dx प्लस d2y/dx2 प्लस x इक्वल टू 2 मान लिया यह है। तो ये क्या है, क्या कहा गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये सभी क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट से बने इक्वेशन को ही हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपके सामने सब डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है। अब इसी का ऑर्डर और डिग्री हम लोग डिफाइंड करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखें, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन सभी क्वेश्चनों के ऑर्डर और डिग्री बताना है। पहले क्वेश्चन में है 1 प्लस, जैसे यहां पर देखें पहला क्वेश्चन है 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इक्वल टू k टाइम्स d2y/dx2 है। अब यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो होल पावर है वह 3/2 है। तो यहां पर जो पावर होना चाहिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट का वह फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वह होल नंबर में होना चाहिए, कह सकते हैं नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर ये जो फ्रैक्शन है 3/2, यहां से इसको हमको सॉल्व करना है ताकि इसका जो पावर है वह नेचुरल नंबर में बन जाए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर लें, दोनों साइड का जब स्क्वायर कर लेंगे तो यहां पर पावर 2 से इंटू हो जाएगा, यहां पर पावर 2 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसका ऑर्डर और डिग्री बता पाएंगे। तो जैसे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। तो यहां पर देखेंगे 1 प्लस dy/dx होल टू द पावर 3/2 इक्वल टू k d2y/dx2 इस तरह का है, और यहां पर ये होल स्क्वायर भी है इस तरह से। तो अब हम करेंगे क्या, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहां से या 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरह से आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्यूब हो जाएगा और इधर हो जाएगा k स्क्वायर d2y/dx2 का होल स्क्वायर। अब बात आया इसका ऑर्डर और डिग्री। यह डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब इसके बाद इसका ऑर्डर देखिए। ऑर्डर का मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट पहले हम खोजेंगे। जैसे इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर 1 है, यहां पर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसका ऑर्डर 2 है, यहां पर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है d2y/dx2 इसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि यह 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आया है।
तो मैक्सिमम ऑर्डर यहां पर कहां मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। और कितना मिल रहा है, 2। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर तो क्लियर हो गया। ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब उसके बाद डिग्री इसकी कितनी होगी, तो मैक्सिमम ऑर्डर पर लगे पावर को ही डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर यहां पर d2y/dx2 यहां पर है, यहां पर मैक्सिमम ऑर्डर नहीं है, यहां पर ऑर्डर 1 है, यहां पर ऑर्डर 2 है। तो मैक्सिमम ऑर्डर पर कितना पावर लगा हुआ है, 2। इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी हुई, 2 हुई। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री आप बता सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। दूसरे क्वेश्चन में भी ऑर्डर और डिग्री आपको बताना है। सॉल्यूशन R2, तो यहां पर देखेंगे d2y/dx2 इक्वल टू y प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। देखेंगे यहां पर पावर कितना है, 1/4 है, और यहां पर ये स्क्वायर है। अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो हमने जैसा कि बताया, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, दोनों साइड में पावर 4 लेने पर, दोनों साइड में अगर हम पावर 4 ले लें तो यहां से 1/4 हट जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे दोनों साइड में पावर 4 लेने पर, तो यहां पर हो जाएगा d2y/dx2 होल पावर 4 इक्वल टू y प्लस dy/dx होल स्क्वायर। और यहां पर ये पावर जब 4 लेंगे इस तरह से तो ये कट जाएगा और यहां पर यह आ जाएगा 1। तो मीन्स ऐसे हो जाएगा। अब यहां पर मैक्सिमम ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट खोजिए। देखिए इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो यहां पर यही मैक्सिमम ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो इसका ऑर्डर तो क्लियर हो गया। मैक्सिमम ऑर्डर वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो इसका ऑर्डर 2। अब मैक्सिमम ऑर्डर पर जो भी पावर लगा होता है, ये मैक्सिमम ऑर्डर है, ये ऑर्डर यहां पर भी है लेकिन इसका ऑर्डर 1 है, यहां पर मैक्सिमम ऑर्डर है और इस पर पावर लगा हुआ है 4। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगा, डिग्री इसका हो जाएगा 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन के लिए आप देखें, इसमें भी ऑर्डर और डिग्री पूछा हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ 3, तो यहां पर देखेंगे तो वेरी सिंपल है। इसका ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 1 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, इसका देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। और मैक्सिमम ऑर्डर पर जो पावर लगा होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होता है। तो यहां पर देखेंगे इसका होल पावर 2 है, तो इसका जो डिग्री होगा वह 2 होगा। और यहां पर पावर 4 है लेकिन यह मैक्सिमम ऑर्डर नहीं है, तो मैक्सिमम ऑर्डर पर लगे पावर को ही डिग्री कहते हैं। तो यहां पर इसकी डिग्री 2 और ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। अब आते हैं सॉल्यूशन 4 पर। सॉल्यूशन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जरा देखें, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखेंगे, यहां पर है अंडर रूट d2y/dx2 इक्वल टू क्यूब रूट है, यहां पे क्या है, क्यूब रूट dy/dx प्लस 3, इस तरह से है। तो देखेंगे इसका ये जो स्क्वायर रूट है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखेंगे इसका पावर ऐसे हाफ भी लिख सकते हैं। और यहां पर ये जो क्यूब रूट है इसको लिखेंगे होल पावर 1/3, इस तरह से। अब हमको करना क्या है, अब हमको इसका जो पावर है वह नेचुरल नंबर बनाना है, फ्रैक्शन को हटाकर नेचुरल नंबर बना लेना है। तो जैसे इसके पहले वाले में हमने कुछ में स्क्वायर किया, कुछ में पावर 4 लिया, तो यहां पर क्या पावर लेंगे,
यहाँ पर दोनों साइड में क्या पावर लेंगे ताकि ये जो फ्रैक्शन है वह नेचुरल नंबर में बदल जाए। तो इसके लिए हमको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वह 6 आता है। तो 6 से दोनों साइड में हम क्या करेंगे, पावर ले लेंगे। मींस दोनों साइड का जो पावर है वह 6 हम क्या कर देंगे, रेज कर देंगे, 6 पावर से इंटू कर लेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आएगा d2y बाई dx2, देखेंगे हाफ है इंटू पावर क्या ले लिया 6, होल पावर करते हैं तो पावर का पावर में इंटू हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट पावर 6 से इंटू कर लिया। यहाँ पर देखें dy बाई dx प्लस 3 और 1/3 है पावर 6 से, हमने यहाँ पर भी क्या कर लिया, इंटू कर लिया। अब इस तरह से ये देखेंगे आ जाएगा d2y बाई dx2 और होल पावर हो जाएगा 3 इक्वल टू यहां से dy बाई dx प्लस 3 और होल पावर हो जाएगा 2। यहां से जरा देखें 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखें मैक्सिमम ऑर्डर इसका कहां छुपा है, मैक्सिमम ऑर्डर यहां पर है। मैक्सिमम ऑर्डर इसका कितना हुआ, ऑर्डर मिल गया 2 और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम ऑर्डर पर जो पावर लगा हुआ है तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, ऑर्डर 2 और डिग्री 3 इसका हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंपटीशन के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसमें ऑर्डर और डिग्री पूछा जाता है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल टू x साइन d2y बाई dx2। सर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, सॉरी ठीक है, d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx इक्वल टू x साइन d2y बाई dx2। तो जरा ध्यान से देखें इस तरह के इक्वेशन को, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन के साथ क्या लगा हुआ है, d2y बाई dx2। तो आपको बता दें कि इस तरह के इक्वेशन कहीं पर भी अगर आ गए तो इसका ऑर्डर तो डिफाइन है पर डिग्री डिफाइन नहीं है। इसका ऑर्डर हम बता पाएंगे लेकिन इसका डिग्री नहीं बता पाएंगे। तो यहां पर देखें, यहां पर d2y बाई dx2 है, यहां पर भी जो साइन के साथ d2y बाई dx2 है, तो यहां पर जो मैक्सिमम ऑर्डर है वह 2 है पर इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो साइन के साथ d2y बाई dx2 है वह लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं बनाएगा। यहां पर साइन के साथ जो यह लगा हुआ है यह पॉलिनॉमियल नहीं बनाता, इसलिए इसका ऑर्डर डिफाइन है पर डिग्री डिफाइन नहीं है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर तो 2 हो गया और डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। अब यहां पर साइन के साथ अगर कॉस भी आ जाता, कॉस dy बाई dx हो जाता या कॉस d2y बाई dx2 हो जाता या इसी तरह से कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाती तो भी इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ 6, यहां पर d2y बाई dx2 प्लस 3 dy बाई dx प्लस x स्क्वायर लॉग d2y बाई dx2 इक्वल टू 0, इस तरह से है। तो इसमें भी देखेंगे
ऑर्डर इसका परिभाषित है, डिफाइंड है, पर डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि log के साथ d2y/dx2 लगा हुआ है और यह पॉलिनोमियल नहीं बनाता, इसलिए इसका ऑर्डर केवल डिफाइन है। इस तरह के जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे इसका ऑर्डर तो आप लिख पाएंगे, लेकिन इसका डिग्री डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर d2y/dx2, यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर d2y/dx2। तो इस तरह से हम इसको देख रहे हैं कि इसको मैक्सिमम 2 बार ऑर्डर देकर डिफरेंशिएट किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हुआ, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड है। डिग्री इसका डिफाइंड नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में जरा देखें। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर जरा देखें d3y/dx3 होल टू द पावर 2/3 और यहां पर +4 - 3 d2y/dx2 +5 dy/dx = 0 है। तो यहां से करेंगे क्या? हम इन सभी पदों को जो कि इस तरह से हैं दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे। देखेंगे इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है d3y/dx3 होल टू द पावर 2/3। तो इन सबको जो देखेंगे इधर सारे टर्म हैं, इनको हम उस साइड में ट्रांसफर कर देंगे, RHS में ट्रांसफर कर देंगे। देखेंगे इस तरह से हो जाएगा -4 + 3 d2y/dx2 -5 dy/dx। इस तरह से इधर केवल बस हमने एक टर्म रखा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग इसका पावर जो फ्रैक्शन है इसको नेचुरल नंबर में बदल पाए। तो बाकी सारे टर्म को हमने राइट साइड में ले लिया और एक टर्म को LHS में लिया। अब इसके बाद इसका पावर फ्रैक्शन से नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? दोनों साइड में पावर क्यूब करने पर, दोनों साइड में पावर क्यूब से हम लोग क्या कर लें? इनटू कर लें। तो जब दोनों साइड के पावर में क्यूब से इनटू करेंगे तो देखेंगे इस तरह से आ जाएगा d3y/dx3 2/3 है, पावर क्या कर लिया? क्यूब कर लिया। दोनों साइड का पावर क्यूब कर लेंगे। तो यहां से -4 + 3 d2y/dx2 -5 dy/dx होल पावर 3। तो जब देखें पावर 3 करेंगे तो यह ऐसे कट जाएगा और यहां से जो मिलेगा d3y/dx3 होल स्क्वायर इक्वल टू -4 + 3 d2y/dx2 -5 dy/dx होल क्यूब। तो अब इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का देखेंगे, जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका पावर नेचुरल नंबर बन चुका है। अब इसके बाद इसका ऑर्डर और डिग्री अब हम डिफाइंड कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर देखेंगे, मैक्सिमम ऑर्डर कहां पर? इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, यहां पर ऑर्डर 3 है, इसलिए इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? मैक्सिमम ऑर्डर मींस 3 होगा। तो इसका ऑर्डर आप डिफाइन कर देंगे 3। अब इसके बाद आते हैं इसके डिग्री पर। इसका डिग्री क्या होगा? मैक्सिमम ऑर्डर पर जो पावर है, मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म यहां पर है और इसका होल पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री भी 2 होगी। तो इसका जो डिग्री होगा डिग्री 2 और इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3 है, यह ऑर्डर 3 और डिग्री 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी हो गया। क्वेश्चन नंबर यहां पर ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8। यहां पर जरा देखें इसका ऑर्डर और डिग्री किस तरह से परिभाषित करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है रो इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 + dy/dx होल स्क्वायर
और होल पावर 3/2 होल अपॉन d2y/dx2। अब देखेंगे यहां पर क्या है, फ्रैक्शन भी है, दिस अपॉन दिस है, और यहां पर पावर 3/2 है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका सबसे पहले इधर, तो इधर हो जाएगा रो d2y/dx2 और इधर हो जाएगा 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब देखेंगे यहां पर पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, इसको नेचुरल नंबर में बदलना है। नेचुरल नंबर में इसको बदलने के लिए दोनों साइड में हम पावर को क्या कर लेंगे, 2 से इंटू कर लेंगे। तो जब पावर दोनों साइड में इस तरह से 2 से इंटू करेंगे तो देखेंगे यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर d2y/dx2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, और यहां पर ये देखेंगे क्यूब, और ये ऐसे है जब पावर 2 करेंगे तो ये 2 से 2 क्या करेगा, कट जाएगा, और यानी यहां पर जो पावर बचेगा वह 3 आएगा। अब मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म खोजते हैं, मैक्सिमम ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट खोजते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहां है, तो इसका ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म यहां पर है, इसलिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इसी पर डिपेंड करेगा। मैक्सिमम ऑर्डर इसका 2 है, तो इसलिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना बना, 2। अब इसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर पर जो पावर लगा हुआ है वही पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है, इसलिए इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर 2 और डिग्री भी इसकी 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ऑर्डर और डिग्री किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहां पर जरा देखें, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 9, और यही क्वेश्चन नंबर 9 भी है। यहां पर देखेंगे, यहां पर कोई भी पावर फ्रैक्शन में तो नहीं है, लेकिन यहां पर ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेकर इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, और इसका यहां पर भी इंटू कर लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे यह हो जाएगा d2y/dx2 होल स्क्वायर इंटू, इसका इसके साथ इंटू होगा d3y/dx3 प्लस ये देखिएगा 4, यहां पर d2y/dx2 होल क्यूब है तो क्यूब, यहां पर प्लस लगाएंगे, इसका इसमें क्रॉस इसका एलसीएम जब ले रहे हैं तो यहां पर इंटू होगा, तो यहां पर हो जाएगा d3y/dx3 और यहां पर हो जाएगा पावर 2, और इसका जब यहां पर इंटू करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम के बाद। तो इस तरह से देखेंगे यहां पर यह इक्वल हो जाएगा x³ - 1 और d3y/dx3। अब इस तरह से यह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल जैसा बन गया, लीनियर भी हो गया। अब इसके बाद इसका ऑर्डर और डिग्री अब हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्डर वाला डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहां पर है, देखेंगे यहां पर है d3y/dx3, तो इसका ऑर्डर 3 है। इसी तरह से यहां पर इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर 2, यहां पर भी d3 है, तो यहां पर भी d3 है, d3y/dx3 है। तो इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर है वह 3 है। ऑर्डर इसका क्लियर हो गया। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है। क्यों, क्योंकि यहां पर d3y/dx3 है, यहां पर भी है, यहां पर भी, कहीं से भी देख सकते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्डर 3 है, इसलिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा। और मैक्सिमम ऑर्डर वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर जो मैक्सिमम पावर लगा हुआ है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, इसलिए इसका डिग्री 2 होगा।
इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर देखेंगे यहां पर 3 है, तो ये जबकि ये मैक्सिमम ऑर्डर तो है नहीं, इसका ऑर्डर 2 है, यहां पर मैक्सिमम ऑर्डर 3 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर जो भी पावर लगा होता है वही डिग्री बनता है। तो इसलिए यहां पर ये इसका डिग्री 3 नहीं हो सकता, यहां पर इसका मैक्सिमम ऑर्डर वाले जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी डिग्री 2 है, इसलिए यहां पर इसकी भी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑर्डर और डिग्री आप डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।